देवे गुरुवा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मण जगताय कृष्ण वृंदाय नमः। आप सबका हरे कृष्ण कल्चर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और जैसा कि हम कुछ सप्ताह से जो हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज कलयुग के प्रभाव में शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया है कि इस राजन की 7 दिन में तक्षक नाग जो है उनको डस कर इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सब कुछ कली के प्रभाव में, क्योंकि कृष्ण धाम उपगते भगवान अपने धाम को गोलोक धाम को विराज गए हैं। लीला यहाँ पर भौम लीला समाप्त कर दी उन्होंने, और भौम लीला जो भी समाप्त करते ही कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। कलयुग आ जाता है और उस कलयुग को परीक्षित महाराज जब दंडित करते हैं तो वो रहने के लिए स्थान मांगता है, तो 5 जगह उनको दे दी जाती है कि दूतम पानम से सोनम यत्र धर्म से चतुर्विदा, कि ठीक है तुम्हारी एज आज ये एज है, तुम ही इस एज के अधिपति हो, इस आयु के, इस समय के, इस काल के 4,32,000 साल के लिए। और उसको यहाँ पर मदिरा मास हो, यहाँ पर जुआ हो, यहाँ पर अवैध स्त्री पुरुष संग हो, और यहाँ पर धन संपत्ति हो, इन 4 चीजों में कलयुग बसता है, कली। और कली तुरंत उनके सिर के ऊपर बैठ जाता है, मुकुट पड़ा हुआ था उनके स्वर्ण का। तो इस तरह जो कली है वो उसका कलयुग का आरंभ हो जाता है। अब कलयुग दुखमय है। 4,32,000 साल पहले जितने भी 4,32,000 साल जो हैं प्रायनल पायु सब विकलापस्मीन जुगे जना मंद स्मंद मंद भाग्योपद्यता। ये कलयुग के प्रभाव में लोगों की आयु बहुत छोटी होगी। लोग 24 घंटे उपद्रव विचलित होंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक अशांति रहेगी, तरह तरह के दुख कष्ट, जैसे हम कलयुग का प्रभाव हम पिछले सप्ताह उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब ज्यादा उसके ऊपर और नहीं डिस्कस करेंगे। परंतु एक बात जरूर है कहने की कि कलयुग के प्रभाव में मंद मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग में दोष ही दोष है, जिधर देखेंगे उधर ही दोष है। और भगवान ने हर एक युग में, भगवान जो भी युग होता है हर एक युग में भगवान ने एक रास्ता बनाया है ताकि किस रास्ते से उनकी प्राप्ति हो सके। और अब कलयुग बनाया है और जो कुछ भी भगवान ने बनाया है वो बिल्कुल पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान ने जो भी कुछ बनाया है वो पूर्ण है, उसमें कोई गलती नहीं होती। और कलयुग भी बनाया तो उसमें भी पूर्ण है, और ये सृष्टि रची है वो भी पूर्ण है। तो पूर्णता से भगवान ने एक एक चीज बनाई है, कलयुग बनाया उसमें भी पूर्णता बनाई है। अब कलयुग के अंदर सबसे बड़ा बात जो आती है, दुख तो दुख है ही है। कलयुग के संग क्या होता है कि जो जीव है भगवत रास्ता जो प्राप्त करने के लिए भगवान ने जीव के लिए एक रास्ता बनाया है। 84 लाख योनियां बनाई भोग के लिए, 33 कोट देवी देवता इसके अधिक नौकर चौकर हैं, इनकी सब व्यवस्था करते हैं। अब 84 लाख योनियों की से निकलना कैसे है, उसके लिए भगवान ने एक रास्ता बताया। माया मुक्त जीवेर नाही कृष्ण ज्ञान। माया के मुग्ध होने से, मुग्ध कहते हैं जैसे नशा हो जाता है, जैसे कोई भूल जाता है, तो माया के प्रभाव में व्यक्ति भूल जाता है कि मैं, मेरा संबंध भगवान से है।
उस भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूं? तो उसके लिए भगवान एक रास्ता देते हैं। जीवेर कृष्ण कृपा पाए, कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने वेद और पुराण बनाए हैं। ये जो वेद पुराण है, ये गाइड है यहाँ इस संसार से निकलने के लिए। और ये जो वेद पुराण जो नहीं मानता, तो ठीक है, भगवान कहते हैं ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम काररथ। जो इनको नहीं मानेगा, ना सिद्धि वापन होती, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ना सुखम ना परम गति, सुख की प्राप्ति तो होगी नहीं, परम गति तो हो ही नहीं सकती। मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण कहते हैं। क्योंकि इस संसार से निकलने का रास्ता वेद पुराण है। और अब यमराज जी भी इस बात को कंफर्म करते हैं। जब यमदूत गए यमराज जी के पास, तो यमदूत पूछते हैं यमराज जी को, आगे हमारा पूरा उसका आगे आएगा हमारा प्रवचन उसमें। तो यमदूत अजामिल का केस में, तो यमदूत पूछते हैं यमराज जी को, तो यमराज जी को कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तो सोचा आप भगवान हैं। तो यमराज जी तब कहते हैं नहीं, मैं नहीं, मेरे ऊपर भगवान कृष्ण है। और फिर वो कहते हैं वेद प्रणीतो ही धर्म। जो धर्म है वो केवल वेदों में ही है। और है अधर्म विप्रह, जो वेदों के उलट है, जो वेद को नहीं मानता, वो अधर्म है, यमराज जी कहते हैं। और फिर वो कहते हैं वेदो नारायण साक्षात। ये जो वेद शास्त्र हैं, ये साक्षात नारायण हैं। अब यमराज जी एक और बात कहते हैं यमदूतों को, हे यमदूतों, तुम ये मत समझ लेना कि ये मेरा मेरा विचार है इस बारे में। मैं नहीं कह रहा, स्वयं भू इति सुषमा, मैंने स्वयं नारायण के मुखार बिंद से ये बात सुनी है। स्वयं नारायण ने मेरे को, स्वयं भगवान विष्णु ने, यमराज जी कहते हैं, मेरे को बताया है कि जो धर्म है वो केवल वेद शास्त्रों को मानने में है, और जो वेद शास्त्र नहीं मानता वो अधर्मी। तो अब वेद शास्त्रों के बगैर भगवान को जाना नहीं जा सकता। और वाल्मीकि रामायण में एक बात कही है, वो कहते हैं कि घोर कलयुग प्राप्त वेद मार्ग बहिष्कृत। मगर जब कलयुग आएगा तो वेद मार्ग छूट जाएगा, लोग वेद मार्ग को नहीं पहचानेंगे। अब वेद मार्ग को नहीं पहचानेंगे तो भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? फिर वाल्मीकि मुनि जी एक बात कहते हैं कि पाखंडम प्रसिद्धम में सर्वेश परिकीर्तितम। वेद ना मानने के कारण तरह तरह के पाखंड हो जाएंगे। और यही बात भागवत के अंदर शुरुआत में कह दिया सूत गोस्वामी जी ने, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग के अंदर जो प्राणी होगा उसका भाग्य बहुत मंदा होगा, 24 घंटे डिस्टर्ब रहेगा, कोई ना कोई उसको चिंता खाती रहेगी। और भगवान की तरफ जाने के लिए उसके पास समय नहीं होगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, इस संसार में मन में फंस जाएगा। और कभी कोई व्यक्ति किसी तरह ये सोचे कि मैं किसी तरह भगवान को प्राप्त करूं, कौन भगवान है? भगवान क्या निराकार हैं? क्या भगवान साकार हैं? या क्या कोई अन्य देवी देवता भगवान है? कौन है भगवान? अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस ब्रह्म जिज्ञासा के पीछे जो व्यक्ति जाता है, तो यहां पर सूत गोस्वामी जी भागवत के अंदर शुरू से कहते हैं मंद सुमंद मत हो, वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। क्यों पथभ्रष्ट हो जाएगा? क्योंकि वेद शास्त्रों को मानने वाला कोई नहीं, और नए नए पंथ निकलेंगे, नए नए मत निकलेंगे। अभी हम देखें ना, हमारे सामने देखो, कोई 50 साल से मत निकल रहा है, कोई 100 साल से निकल रहा है, कोई 200 साल से निकल रहा है। अलग अलग गुरु जी आ रहे हैं, अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। वेद शास्त्रों को कोई पढ़ाता नहीं है। और हमारे बच्चों को, हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद बच्चों को, माँ बाप को वेद शास्त्रों का पता ही नहीं है। उनको नाम भी नहीं पता, गीता के तो प्रवचनों की बात ही छोड़ो, कुछ पता ही नहीं है। गए, थोड़ा बहुत कोई धर्म का याजन करना भी है तो मंदिर में गए, घंटी खड़काई, अच्छा है, वो भी अच्छा है, किसी मंदिर में तो जाते हो ना। फिर भी मंदिर में गए, घंटी खड़काई, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद दिया, ठाकुर को आशीर्वाद दिया, हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। इच्छाएं पूर्ण करने के लिए केवल मंदिर में जाते हैं। मगर इच्छाओं पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी नहीं बने, वो कोई हमारे नौकर चाकर नहीं है। फिर भी वो हमारे ऊपर दयालु हैं, ठीक है, ले ले जो भी दे दे।
परंतु जीव का जो जो मुख्य उद्देश्य है कि मेरा संबंध भगवान से है, तो मैं उस संबंध को स्थापित कैसे करूं। अब मन चिंतित है, मन 24 घंटे कोई ना कोई चिंता खा रही है उसको। एक हमारे में कहावत है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। जब भूखा पेट होता है तो गोपाल का भजन कैसे करेगा। जो तो भक्त हैं, साधु हैं, वो तो भूखे पेट ही करते हैं, उसको कोई चिंता नहीं करते। साधारण व्यक्ति जो है, उसको उसका मन इधर उधर चलता है तो भजन कर नहीं सकता है। तो इतना कुछ होने के बाद जो शुकदेव गोस्वामी हैं, वो परीक्षित को एक बात कहते हैं। शुकदेव गोस्वामी, ये अंत में है, ये श्लोक अभी नहीं है, मगर फिर भी आपको, क्योंकि हम कलयुग का वर्तांत कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमको जरूरी है उसका, इसकी व्याख्या करना। तो सुत जो शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित कल दोष निधे राजन। ये कलयुग जो है, ये समुद्र है दोषों का। जिधर देखो उधर दोष ही दोष है, हर एक तरफ दोष दोष दिखाई देते हैं। मगर इस कलयुग में एक महान गुण है, इसका एक, इस युग जितना भी बुरा है, जितने भी कष्ट होते हैं प्राणी को, कष्ट पे कष्ट, कष्ट के पे कष्ट, मगर इसमें एक इतना बड़ा महान गुण है। वो कौन सा गुण है? कीर्तनादेव कृष्ण संग परम ब्रजेत। जो दूसरे युगों में हजारों हजारों साल तपस्या करके जो बात नहीं बनती थी, हजारों हजारों साल तक ध्यान साधना करके जो बात नहीं बनती थी, वो केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से, भगवान कृष्ण का नाम लेने से भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाती है, इस संसार से छूट जाता है। यहां पर शुद्ध गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि और कोई कीर्तन करो। आजकल कोई किसी भी देवता का, किसी भी देवी का, आजकल तो वैसे ही कोई मनगढ़ंत भी कोई भगवान के अवतार बन जाते, उसका कीर्तन वीर्तन शुरू कर देते हैं लोग। मगर यहाँ पर विशेष कर देखा गया है कृष्ण से, कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन। और साथ में इसीलिए वृद्ध नारदीय पुराण में एक बात कही है, कोई भी नाम नहीं इस कलयुग के अंदर कि किसी का भी नाम ले लिया जाए ना। वहां पर विशेषकर भगवान विष्णु का मेंशन किया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। 3 बार, जब भी 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरे नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवलम, केवल उनका नाम, हरि का, विष्णु का नाम। कलो नास्ते, कलो में, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्ते और कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्ते और कोई रास्ता नहीं है। आजकल हम देखते हैं अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मत हैं, 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से, 1000 2000, ये अलग अलग मत अपने अपने मत दे रहे हैं, अपने अपने नाम दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, केवल विष्णु का नाम। और कली संतन उपनिषद में तो विशेषकर एक मंत्र बोला गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में सारे विष्णु के नाम सम्मिलित हैं। अभी हम देखते हैं कोई संप्रदाय में हम सीताराम 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 करें, कहीं पर लक्ष्मी नारायण के, कहीं पर राम 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 करें, या कोई भी, जितने भी भगवान विष्णु के नाम हैं। मगर ये विशेषकर ये जो मंत्र है, विशेषकर ये जो मंत्र है, इस मंत्र में सारे मंत्र सम्मिलित हैं। केवल ये मंत्र 16 अक्षर का जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे लिखते हैं कलि संतन उपनिषद में, इति शोष्ठकम नाम, ये जो 16 अक्षर का जो नाम है, इति शोष्ठकम नाम कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो आगे कहते हैं, इसी इसी श्लोक के अगला पार्ट में कहते हैं, इति शोष्ठकम नाम नाम कलि कल्मष नाट्य पत्रोपाय सर्व देशु दृश्यते। मैंने भी बताया ना कि जो वेद शास्त्र हैं, भगवान कहते हैं वेद सर्वे हम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाम, वेद को बनाने वाला मैं हूं, वेदों में जानने वाला मैं हूं।
वेदों का पर्पस है कि भगवान की प्राप्ति। और यहां पर कहा गया है कि जितने भी वेद हैं, उन वेद के जितने भी वेद सहित में, उसके अंदर इससे ऊपर और कोई रास्ता ही नहीं है। नाते पत्र रोपा सर्व वेदेषु दृश्यते। मैं सब वेदों में देख लिया, मगर कितने भी वेदों में इससे सरल मंत्र और कोई मंत्र नहीं है। बाकी मंत्र भी हैं, मगर ये जो विशेषकर मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मंत्र भगवान कृष्ण स्वयं, जो कि अवतारी है, जिनसे सब अवतार निकलते हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण अवतारी राधा और कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु आकर विशेषकर यही मंत्र बांट के गए हैं वो सबको। देखो, मैं ये मंत्र मुश्किल है, हर कोई कर नहीं सकेगा। 10,000 साल के लिए ये मैं मंत्र आपको दे देता हूं, लोग करो, जो भी है, पापी तापी जो भी है, हर कोई इस मंत्र को करे। 10,000 साल के लिए मैंने छूट दे दी है कलयुग को। तो ये जो समय है कलयुग के अंदर, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो 10,000 साल है, ये एक्चुअली स्वर्ण युग है, सतयुग की तरह है ये। क्योंकि इस युग में 10,000, कलयुग के इस विशेषकर ये 10,000 साल हैं, इसमें इस मंत्र को नाम सिद्ध कर कर भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम हमको प्राप्त हो जाता है। हो सकता नहीं, होता नहीं, हो जाता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है। अब इसीलिए हम कलयुग की, ये जो कलयुग का प्रभाव है, अब ये औषधि है। हमारे पूजनीय हनुमान प्रसाद पोदार जी, जो गीता प्रेस वाले, वो एक बात कहते हैं कि भगवान ने, ये कलयुग जैसी बीमारी है, सब जगह फैली हुई है, कलयुग की बीमारी इतनी भयंकर बीमारी है, और बीमारी के संग भगवान ने दवाई दी, औषधि दी है, मगर प्राणी इतना अभागा है, उस औषधि को लेना नहीं चाहता, लेता नहीं है, रो रहा है, मैं कलयुग के प्रभाव में बहुत दुखी हूँ, परिवार से दुखी हूँ, शरीर से दुखी हूँ, मन से दुखी हूँ, इधर से दुखी हूँ, कितने दुख झेल रहे हैं। जब उसको बोला जाए, भाई तेरे दुख, इसमें से निवारण एक बहुत बढ़िया तरीका है, उसका एक वो औषधि है, तू ले ले। उस औषधि को वो दे रहे हैं, भगवान ने दी हुई है, छोड़ी हुई है, मगर औषधि को कोई ले नहीं रहा। तो ये जो औषधि है, ये भव औषधि, ये संसार से तारने के लिए, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान ने ये जो मंत्र दिया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आकर, कृष्ण ने राधा रानी के भाव में आकर इस मंत्र को बांट दिया, हम सबको दे दिया। उसके विषय में एक बात कही चैतन्य महाप्रभु ने, क्या? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। मैंने इस मंत्र के अंदर सारी शक्ति डाल दी है, सर्व शक्ति। नाम में ये नहीं है कि नाम अलग है और भगवान अलग है। नाम चिंता में कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नाथ नाम नाम। भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है, वो नाम ही भगवान है, और उस नाम जप करके ही वो नाम ही भगवान बनकर आपको सामने उसके उसका जो साक्षात्कार हो जाता है। साध्य और साध दोनों अलग नहीं है, और इसमें भगवान ने निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्ति इसके अंदर डाल दी है। तो इसलिए ये अब नाम, अब दवाई के बारे में हमको पता होना चाहिए ना। तो आज हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये जो दवाई है ये कैसे ली जाती है, ये भव औषधि, ये दवाई का इफेक्ट क्या है। जब तक हमको दवाई का इफेक्ट ना पड़ा लगे तो हम दवाई लेते नहीं जल्दी से, मगर जब पता लगे भी अरे ये तो दवाई बहुत बढ़िया है, तो तुरंत लाओ भाई दवाई ले लो। जैसे जब कोरोना हुआ तो पहले सब लोग घबरा रहे थे, कौन सी दवाई चले कौन सी नहीं चले, जब उन्होंने दवाई निकाल दी तो तुरंत सब लगवा रहे हैं, दवाई लगा दो ताकि कोरोना खत्म हो जाए। बस वैसे ही ये जो कलयुग की जो भव औषधि, भव की जो दवाई है, भव औषधि है,
इसमें भगवान ये विशेषकर ये नाम की बात कर रहा हूं मैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके संग भगवान के सारे दूसरे भी नाम वो तो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, निज सर्वशक्ति, वो कहते हैं एक नाम करे सर्व पाप क्षय। किसी व्यक्ति ने केवल एक बार भी भगवान का नाम, भगवान के समर्पण हो गए, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं और मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं, रोकर भगवान को पुकारता है जब व्यक्ति ऐसे, जब शरणागति ले ली तो सर्व पाप क्षय, उसके सब पाप जो हैं वो क्षय हो जाते हैं, सब पाप खत्म हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नवविधा भक्ति, भक्ति पूरा नाम है। ये जो नाम है जो हम कर रहे हैं, इसमें 9 तरह की, भगवान विष्णु की 9 तरह की भक्ति बताई गई है। प्रहलाद महाराज जी इसके बारे में बतलाते हैं, जब हम 7वां स्कंद के ऊपर आएंगे, अभी तो पहला स्कंद खत्म हो रहा है, दूसरा स्कंद हम शुरू कर रहे हैं। तो 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं शरणम कीर्तनम विष्णु, किसी और का नहीं, शरणम कीर्तनम, श्रवण करो किसका, विष्णु का, कीर्तन किसका करो, विष्णु का, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की भक्ति होती है। भगवान का सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, शरणम कीर्तन विष्णु स्मरण, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम भगवान की आरती वगैरह करना, जो वंदनम भगवान की जो स्तुति करना, भगवान की स्तुति गाना, वंदनम अर्चनम दास सख्यम आत्मनिवेदन, भगवान का दास बन के रहना, सख्यम आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को शरणागति करना, सब अपने आप को भगवान को, प्रभु मैं आपका, मेरे को तो नहीं पता मैं अपने को कैसे संभालूं, मैंने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया, इसको समर्पण कहते हैं, जैसे बलि महाराज ने समर्पण किया। तो जो भगवान विष्णु की जो भक्ति होती है वो 9 तरह से होती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो नाम है निज सर्वशक्ति नवविध भक्ति पूर्ण नाम है ते है। तुमने कभी नाम जब शुरू कर दिया हर रोज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस ये नाम शुरू कर दिया, समझ लो आपने नव भक्ति कर लिया। आपको सेपरेट सेपरेट भक्ति करने की जरूरत नहीं है, केवल एक नाम ही जपो, बस नाम जपते रहो और कुछ नहीं करना, केवल नाम, बस एक नाम के लिए। और चैतन्य महाप्रभु आगे कहते कृष्ण नाम है तो है वे संसार भोजन। जब जो व्यक्ति नाम के ऊपर लग जाता है, कृष्ण के नाम लेने लग जाता है, उससे संसार मोचन, उससे संसार से उसका छुटकारा हो जाता है। ये संसार से छुटकारा होना आसान नहीं है, जीव फंसा होता है इस संसार के अंदर, निकल नहीं सकता, कभी सगे संबंधी, कभी धन संपत्ति, कभी अपना शरीर के कोई बीमारी, कोई और व्याधि, तो सब व्याधियों में, सब चिंताओं में व्यक्ति फंसा रहता है। तो कहते हैं कि जो नाम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो नाम, कृष्ण का नाम लेने लग जाता है, इस संसार के जंजाल से छूट जाता है। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नाम है पावे कृष्ण चरण। जो ये नाम लेने लग जाता है कृष्ण का, महामंत्र का, जप का नाम लेने लग जाता है कृष्ण का, उससे उसको कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं, कृष्ण की शरणागति प्राप्त होती है। एक और बात कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अनुषंग फले करे संसार क्षय। ये जो संसार छोड़ना है ना, नाम करने से जो संसार की छूट जाता है, अरे ये मेन कारण नहीं है, नाम लेने का मेन इफेक्ट नहीं है। जो असली जो काम है नाम का, जो जो प्रभाव है, वो संसार क्षय नहीं है, अनुषंग फल है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो वैसे ही आ जाता है। जैसे कभी सब्जी भाजी की दुकान पे जाओ तो सब्जी भाजी वाला आपको फ्री में धनिया मिर्ची दे देता है, ये मफत का धनिया मिर्ची है, संसार क्षय है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते फिर क्या होता है, चित्त आकर्षक रहे कृष्ण प्रेम, मेन कारण जो नाम का है, उससे कृष्ण का प्रेम उदय हो जाना, जिस प्रेम को हम भूले हुए हैं उसका उदय हो जाना, ये नाम का प्रभाव है। अब एक और बात कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण,
आज हम ये जो दवाई के, ये दवाई है ना नाम की औषधि, हम इसी के बारे में आज चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्राप्यते निमित्त स्मरण का। अब ये नाम ले रहे हैं तो इसका कुछ नियम तो होगा। अब आप कोई चीज नाम लेना है तो कुछ ना कुछ तो नियम होते हैं। मगर यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्र स्मरण, कोई नियम नहीं। ऐसे कैसे होगा? यहां पर पहले चैतन्य महाप्रभु, आगे फिर और बात कहते हैं। अब देखते हैं कि कभी किसी को कुछ मंत्र जप करना है तो किसी पंडित के पास जाता है, किसी गुरु के पास जाता है, गुरु जी हमको कुछ मंत्र दे दीजिए। गुरु जी मंत्र देते हैं तो उसको करना पड़ता है। बोलो जी पहले दीक्षा विक्षा लो फिर आप मंत्र करो। और यहां पर ये जो विशेषकर नाम है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ना दीक्षाम ना सत्क्रियाम नाच पुष्चार बना वीक्षते। इसके लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र को, ये जो मंत्र है 16 अक्षर मंत्र है। जब हम कोई वेद मंत्र करते हैं ना, जैसे हमने कोई अनुष्ठान करना है, वेद मंत्र पढ़ने हैं, यज्ञ करना है, तो अब यज्ञ करने के लिए आपको दीक्षा लेने की जरूरत पड़ती है, वेद मंत्र पढ़ने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत पड़ती है। और हमको कभी आ, कोई भी, ये जितने भी अनुष्ठान होते हैं, और विशेषकर शालिग्राम शिला जो है उसकी पूजा नहीं कर सकता जब तक दीक्षित ना हो। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु ने जो, जब ये सब भक्त लोग जो कुलिया कुलिया ग्राम के जो भक्त लोग, कुलीन ग्राम के भी कहते हैं, कुलीन ग्राम के भक्त लोग जब मिलने जाते थे चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में, तो 3-4 महीने रहे तो वो आने लगे। तो फिर पूछते हैं भगवान से, कहते हैं कि वैष्णव कौन है, क्या साधन करे। तो वहां पर वो, यहाँ पर फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक नाम करे सब पाप क्षय न विदा भक्ति पूर्ण। अरे नाम करो, नाम करो, कृष्ण नाम है ते है संसार मोचन। कृष्ण का नाम करो, इससे तुम्हारा संसार छूट जाएगा। कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण चरण, इससे तुम्हारे कृष्ण के चरण मिल जाएंगे। अनुषंग फल करे संसार क्षय, और संसार भी क्षय हो जाएगा। मगर ये मूल मूल कारण नहीं है नाम लेने का। चित्त आकर्षित कराए कृष्ण प्रेम उदय, केवल नाम करने से आपको कृष्ण की चित्त मिल जाएगा। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना दीक्षा ना सत्क्रिया ना ना उपचार विधि मना गेष्यते। अरे ये जो दीक्षा के ऊपर नहीं कि आपकी दीक्षा होगी तो ही आप नाम ले सकते हो, दीक्षा की लेने की कोई जरूरत नहीं। ना सत्क्रिया, कोई सत्क्रिया, कोई दान पुण्य कुछ करना है उसकी भी कोई जरूरत नहीं। ना पुष्चर्याम, पुष्चर्याम भी तैयारी करनी पड़ती है गुरु जी के पास जाने से पहले। बोलते इसकी भी कोई जरूरत, मना दीक्षित, थोड़े से भी नाम इसके ऊपर डिपेंड नहीं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दीक्षा पुचार विधि पेक्षा न करे। ये जो महामंत्र का नाम है, ये एक महामंत्र जो, ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये दीक्षा पुचार विधि पेक्षा न करे। दीक्षा के, इसके दीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं है। दोबारा फिर चैतन्य महाप्रभु इसी बात को दोहरा रहे हैं मध्य लीला में, कुलीन ग्राम के ब्राह्मणों को बता रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवा स्पर्श चंडाल सब, बस जीव कोई भी चंडाल से चंडाल आदमी है, इसका तो बस एक ही है ये दवाई लेने का तरीका। जीव के ऊपर इसको बस जप करना शुरू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक शास्त्र है रामचंद्र चंद्रिका, और हमारे गुरु प्रभुपाद जी ने उस रामचंद्र चंद्रिका का अपने एक तात्पर्य में लिखा है, विनेव दीक्षा विप्रिंद्र, हे ब्राह्मण बगैर दीक्षा के, पुष्चार्य विनेव, पुष्चार्य भी उसके भी बगैर, विनेव न्यासीन विद्ना, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हे ब्राह्मण जप मात्रे न सिद्धिता,
जो व्यक्ति केवल इस नाम का 16 अक्षर का जो नाम है इसका जप करता है, जप मात्रेण सिद्धिता, उसका इसके करने से केवल इसी से सिद्धि हो जाती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दुष्या दीक्षा प्रचार विधि अपेक्षा न करे, दीक्षा लेने की जरूरत नहीं इस नाम के लिए। और हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य हैं, वो कहते हैं कि दीक्षित वो मूरे कृतम सर्व अर्थकम पशु जोनि वापनोति दीक्षिता विदितो हो जना। वो कहते हैं हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दीक्षा नहीं लिया उसको वो पशु जोनि में जा सकता है, या किसी व्यक्ति ने गलत व्यक्ति से दीक्षा ले लिया जो कि वैष्णव नहीं है, अवैष्णव से कोई दीक्षा विक्षा ले लिया, जो विष्णु की पूजा नहीं करता, गुरु है मगर विष्णु की पूजा नहीं करता, उससे दीक्षा ले लिया, तो उसके लिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं गृहनाद वैष्णव मंत्र दीक्षा पूर्व विधान था। उसके लिए विधि है कि दोबारा किसी वैष्णव गुरु से मंत्र ले जाके, या जो गुरु गिर जाए या जो रॉन्गली दीक्षित हो जाए। और यहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि दीक्षा की जरूरत नहीं। तो इस तत्व को समझना है थोड़ा सा, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, उसके लिए मैं अपनी एक पुस्तक लिख रहा हूं, तो जब वो पुस्तक आएगी फिर हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। मगर यहां पर पहले दीक्षा की परिभाषा क्या है उसको समझना थोड़ा सा। रूप गोस्वामी जी ने ही दीक्षा की परिभाषा दी। साधारणतः दीक्षा क्या लोग समझते हैं कि किसी गुरु के पास जाएंगे, कान में मंत्र दे देगा और बाद में बस एक यज्ञ वगैरह कर देंगे, नाम चेंज हो जाएगा, वो दीक्षा हो गया, तुम मेरे गुरु मैं तुम्हारा चेला हो गया ना। ऐसा नहीं है। दीक्षा की परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने दी है। दीक्षा की परिभाषा क्या दी है? दिव्यम ज्ञान तो यतो ददात, जो आपको दिव्य ज्ञान देता है। कुर्यात पाप संशयम, उस दिव्य ज्ञान से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। तस्मात् देखेति सब प्रोक्ता दृश्य के तत्व को विदा। जो विद्वान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो यही कहते हैं, इसी को दीक्षा कहते हैं। बस दीक्षा का अर्थ है गुरु जी के पास, गुरु की जरूरत है, गुरु के बगैर तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। और गुरु जो है, जब गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी का अर्थ दीक्षा है। गुरु जी ने, हाँ गुरु जी के पास दिव्य ज्ञान होना चाहिए। गुरु जी के पास ज्ञान नहीं हो, कंठी माला पहन लिया जाए, हमारे जैसे आदमी को कंठी माला पहन ले, माला वाला पहन ले, तिलक लगा लिया, ठीक है जी गुरु बन जाए, ऐसे गुरु नहीं बने। ऊपर ऊपर से उसको नाके तिलक, कंठे माला नाके तिलक, काली चेला। हमारे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि नाक पे तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन लिया, कि ये तो काली चेले वाला काम है। ये ऐसे करने से गुरु नहीं। ऐसे भी लोग घूमते हैं जो कंठी माला तिलक वगैरह पहना हुआ है, और लोग सोचेंगे शायद जी गुरु जी हैं, मगर गुरु जी नहीं है, ढोंगी है, उनमें ढोंग भी चलता है। तो दिव्य ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास दिव्य ज्ञान हो। आप तभी तो वो देगा ना, उसके पास हो। तो ये इसीलिए गुरु को 12 साल परखना चाहिए, कम से कम 12 साल उसको देखना चाहिए गुरु जी चाल ढाल क्या है, गुरु जी शिक्षा क्या दे रहे हैं। कभी तो गुरु जी की शिक्षा भगवान की शिक्षाओं से, जैसे जो जो भगवान बोले हैं वैसे वैसे ही गुरु बोल रहा है, तो वो गुरु ठीक है। अब गुरु जी कुछ और बोल रहे हैं, भगवान जी कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसे गुरु के पास जाकर आपका जो, उसमें आपकी सुसाइड हो जाएगी, उसमें आपकी आत्महत्या हो जाएगी अध्यात्म जीवन की। तो जो दिव्य ज्ञान है, भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, किसी किसी ऐसा जो पुरुष, जो जो साधु, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य ममेकम शरणम ब्रज। कृष्ण कहते हैं कि केवल मेरी और मेरी और किसी की शरण नहीं, मन मना भक्तो मदि आची मम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो। गुरु वो ही बात कहे जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एज इट इज, उसमें ना कुछ हेरा फेरी, ना इधर का कम ना ज्यादा। अब दीक्षा हो या ना हो,
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये दीक्षा जो साधारणतः लिया जाती है शालिग्राम शिला के लिए, हवन अनुष्ठान वेद मंत्र यज्ञ करने के लिए, अब जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका अर्थ है कि हम जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि दीक्षा में क्या मतलब, एक और बात बता दूं, दीक्षा में जो दिया जाता है उसमें ब्रह्म गायत्री दी जाती है। और ब्रह्म गायत्री जो है, गायत्री मैया जो है, सूर्य नारायण गायत्री मैया, उसके अंदर गुरु गायत्री, गौर गायत्री, कृष्ण गायत्री, राधा गायत्री, ऐसी अलग अलग गायत्रियों के अंदर काफी मंत्र होते हैं। उन गायत्रियों को करने से क्या होता है कि भगवान के नाम में निष्ठा होती है, भगवान की प्राप्ति के लिए निष्ठा होती है। ब्रह्म ज्ञान से ऊपर भगवान का ज्ञान, जो ब्रह्म है वो रोशनी, जैसे सूरज है, जो बैकुंठ है, बैकुंठों की रोशनी को ही ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जो बैकुंठ से रोशनी निकलती है। जैसे सूर्य देव है, सूर्य सूर्य प्लेनेट है, उससे रोशनी निकल रही है। आजकल देखो ना, इंडिया में खूब खूब रोशनी चल रही है, भगवान कृष्ण की, जो सूर्य देव की खूब रोशनी दे रहे हैं, उस रोशनी को ही ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, बैकुंठ की रोशनी को। तो ब्रह्म गायत्री करने से बैकुंठ मिलता है, वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मगर भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो जिसने वेदे सर में हम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाम, जो भगवान के नाम की शरण ले लेता है, उसकी दीक्षा हो या उसकी दीक्षा ना हो, मगर साधु की शरणागति जरूर लेनी पड़ेगी। तो साधु की शरणागति में रहकर जब व्यक्ति नाम जप करता है, तो फिर वो साधु आपको नाम जप कराने में सक्षम होता है, क्योंकि उसको खुद को नाम सिद्धि, नाम की प्राप्ति हो चुकी होती है और उसे भगवत प्राप्ति हो चुकी होती है। फिर वो सक्षम होता है कि आपको भी उसी हिसाब से भगवत की प्राप्ति करा दे उस नाम की, क्योंकि उसके खुद के पास होती है। जिसके पास स्वयं नहीं होगी वो दूसरे को नहीं करा सकता। मगर एक और बात, अब यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल नाम जपो, नाम जपो। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए तो उन्होंने एक ही बात कही, कहीं जाकर दीक्षा वगैरह नहीं दी कि दीक्षा लो फिर नाम जपो, ना, मना दीक्षते। चैतन्य महाप्रभु ने बार बार इस बात को कहा है। चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी गए सारे भारत का भ्रमण में, उन्होंने केवल एक ही बात लोगों को बोली, नाम करो, नाम करो, नाम करो, नाम करो, नाम करो। और उसमें एक और बात है यहां पर, ना देश काल नियम। अब इसका कितना आनंद है देखो नाम का। किसी ने दीक्षा ली है या नहीं ली है, नाम पकड़ लिया, नाम को पकड़ लिया, अकले दोष दे दे राजन। उसके आगे रामायण में कहते हैं, ना देश काल नियम, इसके लिए ना तो कोई कोई नियम है, ना कोई देश, ना कोई समय। भाई एक समय होता है, जैसे आप कालोस्ति यज्ञ दाने वसनाने कालेस्ति संजमे, आप जब कोई यज्ञ करना होता है तो एक पंडित को बोल पूछा जाता है ना, पंडित जी मुहूर्त बताइए, कौन सा ऐसा मुहूर्त है। 4 घड़ियां होती है, चौगड़िया होता है, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, और 8 पहर 24 घंटे में होते हैं। दिन में, दिन रात में 8 पहर होते हैं। और यज्ञ करने के लिए पंडित जी से, ज्योतिषी से निकलवाना पड़ता है कि महाराज जी कौन सा ऐसा समय है जिससे हम यज्ञ कर सके, और कौन से समय में और कौन से दिन में, कौन सा महीना चल रहा है, ये महीने में कर सकते हैं, ये महीने में नहीं कर सकते। तो यज्ञ के लिए एक समय निकालना पड़ता है। तो पंडित जी बताते, जोशी बताता है, ठीक है भाई, आप ऐसा करो, ये यज्ञ इस महीने में करो, इस दिन में करो, इस समय पे करो। दान करना है उसके लिए भी नियम होते हैं, श्राद्ध वगैरह, पिंड तर्पण करना है, दान करना है, उसके भी एक नियम है, भी इस महीने में करो या इस महीने में ना करो। स्नान वगैरह करना है, हमारे में स्नान बनते हैं, जैसे आप जब वो कुंभ का मेला लगता है तो उसमें स्नान के दिवस निकलते हैं। कुंभ मेला लगा हुआ है महीने के लिए, 2 1.5 महीने के लिए, मगर उसमें नहाने के नियम बनेंगे, इस दिन नहाना जाएगा, इस दिन स्नान किया जाएगा, इस दिन स्नान किया जाएगा, इस दिन स्नान किया जाएगा, नियम बनते हैं। मगर यहां पर कहते हैं कि ना देश नियम और राजन काल नियम था। नाम के लिए, कृष्ण के नाम के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके लिए ना तो ना देश काल नियम, शौच अशौच भी निर्णय है। आपने शौच किया है या आप अशौच हो, शौचम है नहीं है, पवित्र हो अपवित्र हो,
इसका निर्णय करने के लिए समय नहीं। आप केवल नाम जपो, नाम जपो। खाते पीते सोते सदा हरि नाम करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए सदा नाम हरि करो। 24 घंटे नाम लेते रहो। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रामायण में एक और बात कही है, गच्छन्ति उत्थत सपन अभी। आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, सैर करने गए हो, माला पकड़ी हाथ में, चलते जाओ। माला नहीं है तो भी करते रहो। माला तो हाथ में पकड़ता, जब माला हाथ में होती तो नाम अपने आप निकलता है, खटाखट अपने आप दबादब निकलता है नाम मुंह से। तो गच्छन्ति उत्थित सपन भी, सो रहे हो, सोने के लिए नींद लगाइए, महामंत्र का जप करते रहो, कृष्ण का नाम लेते रहो। पीवन भुंजंत था, कुछ पी रहे हो, रसो हम पशुकोन्ते प्रभासमी शशि सूर्य। अब कोई बोलेगा पीते हुए भगवान का नाम कैसे लें? भगवान कहते हैं रसो हम पशुकोन्ते। जब जल पीते हो तो तुरंत भगवान को याद कर लो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जल के अंदर जो टेस्ट है, उसका जो रस है, वो मैं हूं। तो जल पिए, गर्मियों के दिन है, बहुत प्यास लगी है, एकदम पानी पीते तो प्यास बुझ जाती है, तो तुरंत भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण ने लिखा है, स्पष्ट कहा है गीता के अंदर, रसो हम पशु कौन तया, पानी का जो टेस्ट है वो मैं हूं। तो भगवान याद आ गए बस। खाते हुए प्रसाद पा रहे हैं भगवान का। देखो कितने आ, आ, हम भाग्यवान है कि किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और हमको भगवान अपने अपनी प्लेट में से महाप्रसाद दे रहे हैं। तो इस तरह भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्णेति, जो मेरा नाम इस तरह जपता है, कृष्ण कृष्ण कृष्णेति, जो मम स्मृति निष्ठिता, जो इस तरह मेरे को नाम जनता है, संकीर्ते मुचते पाप कंचन चुकाता। जो आपने देखा होगा वो केंचुआ, अभी गर्मियां आएंगी, गर्मियों के बाद सर्दियां आती हैं तो खूब केंचुए वगैरह घूमते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा इस तरह नाम लेता है तो ये पाप के जो केंचुए हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। देखो भगवान ने कितना कितना कुछ कहा है नाम करवाने के लिए। इसके कोई नियम नहीं है, इसमें आपको दीक्षा लिया है कि आपने नहीं लिया है, आप पवित्र हो, आप अपवित्र हो, आप कुछ भी हो, केवल आप उसको नाम जप करिए आप। और इसके विषय में भगवान ने एक और बात कही है, कृष्णेति मंगल नाम यस्य वाची वर्तते हैं। भगवान कृष्ण का नाम जो इतना मंगलमय है, भस्मी भवंती सदस्तु महापातम कोटय, जो कोटि कोटि जन्मों के महापाप हैं हमारे पीछे, हमने अनजाने में जाने में कुछ भी पाप किए हैं, भस्मी भवंती सदस्तु, ये भस्म हो जाते हैं पाप। कोई व्यक्ति बोले भी इसे भस्म हो जाते, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं संशय, इसमें संशय मत करो, डाउट मत करो, जो मैं तुमको बतला रहा हूं। ये नाम जप करना इतना आसान है। हमारे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, हमारे गुरु प्रभुपाद जी ने एक बात कही, बोलते हम लोगों को बोलते हैं चांट चांट चांट, और आगे लोग बोलते हैं कांट कांट कांट। हम लोगों को बोलते हैं तुम चांट करो चांट करो चांट करो, लोग बोलते हैं कांट कांट कांट, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। देखो कितने अभागे हैं हम लोग। भगवान ने जो कृत ध्याय तो विष्णु, हजारों हजारों साल तपस्या करके जो भगवान की प्राप्ति होती थी, हजारों हजारों साल ध्यान साधना करके भगवान की प्राप्ति होती थी, वो हमको इतने सस्ते में दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं ले रहे हैं। रामायण में एक और बात कही है, उसके महात्म में, सर्वेशम अपनी यज्ञानाम लक्षणानि वर्तानि च, जो कृष्ण का नाम लेना शुरू कर देता है ना, भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं सर्वेशम अपनी यज्ञानाम। उसका अर्थ है कि उसने सब यज्ञ कर लिए, जितने भी यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ होते हैं, आपने सुना होगा, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ऋषि मुनि, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं।
मगर किसी व्यक्ति ने इस नाम को पकड़ लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या विष्णु के जितने भी नाम है, भले सीताराम सीताराम सीताराम, जितने भी विष्णु के नाम है, विशेषकर ये नाम तो विशेषकर, जिसने इसको पकड़ लिया और नाम जब शुरू कर दिया, सर्वेशम अपनी यज्ञानाम लक्षणानि व्रतानि, जो समझ लो उसने सारे यज्ञ कर लिए, लक्षणानि लाखों व्रत कर लिए। तरह तरह के व्रत होते हैं, किसी देवी का व्रत, देवता का व्रत, कोई लोग शिव जी का व्रत रखते हैं, कोई दुर्गा जी का व्रत रखता है, हनुमान जी का व्रत रखा, ये व्रत रखा, सब व्रत अलग अलग रखे। तो यहां पर कहते हैं लक्षणानि व्रतानि च, उसका अर्थ है कि जिसने नाम पकड़ लिया भगवान कृष्ण का, विष्णु का, उसके लाखों व्रतों का फल लग गया उसको। तीर्थ स्नानि सर्वाणि, भगवान कह रहे हैं इस दवाई के बारे में, इस वब औषधि, इस हरिनाम के बारे में कह रहे हैं कि तीर्थ स्नानि सर्वाणि, केवल नाम जप करने से सारे तीर्थों का स्नान करने का फल मिल जाता है। तपस्नाति शनानि जहां, और तपस्या का भी सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। और भगवान कहते हैं कि इसमें संशय मत कर हे प्राणी, मैं तेरे को ये बता रहा हूं, ये तो इतना आसान है कि आश्चर्य व भय शो के, कई बार आपने देखा होगा कि कभी कोई भय लगे तो हम तुरंत भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। तो यहां पर शास्त्र में कहते हैं आश्चर्य व, कई बार लोग आश्चर्य से, अरे ऐसे हो सकता है क्या, अरे कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम लेने से इतना इतना प्रभाव है क्या, और डर से कि राम 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 राम, कई बार मुंह से राम राम निकल जाएगा, भय से राम राम निकल जाए, या शोक से, कोई बहुत वेदना है दिल में, कोई ऐसा कोई घटना हो गई जीवन के अंदर और दुख की प्राप्ति हो गई है, और दुख की प्राप्ति में व्यक्ति कृष्ण 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 नाम जप कर रहा है, राम 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 कर रहा है, सीताराम सीताराम राधे श्याम, कुछ भी कृष्ण के विष्णु के नाम ले रहा है, या चोट लगते कई बार व्यक्ति गिर जाता है, बोलते आश्चर्य व भय शोक क्षतवा मम नाम, यह भय से, शोक से, आश्चर्य से, किसी भी तरह वो सुमत ये यान्ति पराम गति, भगवान कहते हैं वो किसी भी तरह मेरा नाम ले, उसको क्या मिलता है, स यान्ति परम गति, परम गति भगवान कृष्ण की परम गति। तो शिव जी एक और बात कहते हैं, भगवान शंकर देवी को कहते हैं ईशो हम सर्व जगता नाम, मैं ये सब जगत का, भौतिक जगत के ईश्वर तो मैया दुर्गा है ना, मैं दक्षिणा प्रकृति सुते सचराचरम, उनके पति जो है वो शंकर जी, और शंकर जी जो है वो हमारे गुण अवतार है भगवान के, और शंकर जी जो है उनमें कोई ज्यादा भेद नहीं है, भगवान कृष्ण हेड और शंकर जी टेल, जो दही में और दूध में अंतर होता है वही विष्णु में और शंकर में दूध है, भेद है। शंकर जी जो है सदाशिव है, क्या उस पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। शंकर जी इस सारी ब्रह्मांड की जो जेल है, ये महातप्त है, बैकुंठ, बैकुंठ की जो भगवान बैकुंठपति और उनके जो प्लेनेट है उनका राज है बैकुंठ, उन बैकुंठों की जो रोशनी निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जहां पर ज्ञानी जाना चाहते हैं। और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर एक महातत्व है, जिस महातत्व को जेल कहा जाता है। और ये जो जितनी भी जेल है महातत्व, ये मैया दुर्गा चला रही है, दुर्गा मैया चला रही है, उनके पति के अंदर है, ये सारे ईश्वर, इसको महातत्व के जो ईश्वर हैं वो तो केवल देवादिदेव महादेव हैं। और यहाँ पर महादेव कहते हैं ईशो हम सर्व जगता नाम, मैं ये सारे भौतिक जगत का ईश्वर हूं, विष्णु ही नाम ना जाप कहा, मगर मैं जो जप करता हूं वो विष्णु के नाम का जप करता हूं। शंकर जी कहते हैं आगे सत्यम सत्यम व्याम है, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। शंकर जी कहते हैं हरे न अन्य गति प्रणाम, विष्णु के नाम के बगैर और कोई गति नहीं है। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं अधिपति हूं, मैं सबका यहां पर जगत का ईश्वर हूं, विष्णु नाम जाप कहा, ये विष्णु का नाम जप कर रहा हूं, सत्यम सत्यम व्याम है, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं।
हरे न अन्य गति गणाम, हरि के बगैर और कोई गति का साधन नहीं है, और कोई गति का साधन नहीं है। इसीलिए हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। ये कलयुग का कितना बड़ा वरदान है। और केवल यद गोविंदे न आक्रोश कृष्ण माम पूर्ववासी नाम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋणम ए तत्प्रदम में, अरे जब ये कृष्ण है ना, जो कृष्ण भगवान का एक नाम कृष्ण, और द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। कृष्ण के आगे आ लगा दो तो वो कृष्णा नाम है द्रौपदी का। तो भगवान कहते हैं उस द्रौपदी को, यदि गोविंद यदि आक्रोश, जब आक्रोश में आकर द्रौपदी ने मेरे को पुकारा, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, जब उसने मेरे को पुकारा, तो भगवान कहते हैं मैं उसका ऋणी हो गया। और ये जो ऋण इतना भारी है मेरे मन के ऊपर, भगवान कहते हैं कि ये ऋण है जो द्रौपदी का, उसने मेरे को आक्रोश में मेरे को ऐसे पुकारा है, मैं उसका देन नहीं कर सकता हूं। तो जो व्यक्ति आश्चर्य से, भय से, शोक में, क्षति होते हुए कभी नाम लेता है, तो उसको परम गति बनती है। तो जो व्यक्ति माला उठाकर, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, और उस प्रभु के, उस कृष्ण के नाम को श्रद्धा पूर्वक हर रोज नियम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान कहते हैं कि ये जो नाम है इतना आसान, मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, नाम नामकारी बहुत निज सब शक्ति, मैंने सब शक्तियां इस नाम में डाल दी, इस महामंत्र में। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ये जो महामंत्र है, और कहते तत्रापि स्वर्ण नकार, इसका कोई नियम नहीं है, इसको तुम कैसे भी मर्जी, जैसे हमने बोला तुम लेते रहो, दीक्षा है नहीं है, जैसे भी है, तुम किस काल में भी, किस देश में भी, पवित्र हो अपवित्र हो, तुम नाम लेते रहो। एतादृशी तब कृपा भ्रमम वापी, हे प्रभु आपकी कृपा से ये नाम करने का अभी अभी हमको अवसर मिला है। दुर्देशम इधर श्री मिहाजनी अनुरागा, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, कितना मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे को इस नाम में अनुराग नहीं हो रहा। कितना दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान ने इतनी बड़ी, इतनी महंगी वस्तु जिसमें सर्व शक्ति डाल दी है, उस उस शक्ति को डालने के बाद भी हम इतने दुर्भाग्य हैं कि हम नाम नहीं ले रहे हैं। कई बार तो लोगों को बोल देते हैं जी हमने 16 माला करते, बस 16 माला हो गई। अरे भगवान 16 माला ऐसे थोड़ी, 16 माला करने से क्या होगा? अरे भगवान में अनुराग होना चाहिए। तो कलयुग का ये बहुत बड़ा वरदान है। कलयुग भयंकर से भयंकर कलयुग, जितना मर्जी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब तरह तरह के कष्ट हो, मगर इन कष्टों के संग इतना बड़ा वरदान, जो कि इतनी आसानी से ठाकुर जी प्राप्त हो रहे हैं, और हम इतने नीच हैं, इतने हम मूर्ख हैं, मूर्ख क्या महामूर्ख हैं, कि हम इस भगवान के नाम को लेना नहीं चाहते। उसके लिए बड़े बड़े नियम बनाते हैं, अरे तुम दीक्षा लो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम यह करो। अरे नाम को पकड़ लो बस, कृष्ण का नाम जो दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। और इस नाम में, चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम के बारे में एक और बात कही है, चेतो दर्पण मार्जनम। इस नाम से हमारा जो चित्त का जो दर्पण है, वो मार्जन हो जाता है, साफ हो जाता है। भव दावा भव दावा अग्नि निवारणम, ये दावा नल, जैसे जंगल में आग लग जाती है, अभी देखो ना, अभी गर्मियां चल रही हैं, सब लोग आज भी, अभी हमारे बाबा ब्रजवन बाबा भी आज फोन करे सुबह, बोले बेटा भयंकर गर्मी, 53 डिग्री चल रही है। तो भयंकर गर्मी चल रही है, और भयंकर गर्मी से क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है। और एक तो गर्मी, और ऊपर से आग। तो आप सोचे कि जंगल के अंदर कितना भयंकर जो पशु हैं, पक्षी हैं, या कोई जीव है जो फंस जाओ, कितना कष्ट होता होगा उसको। तो बस उसी तरह ये कलयुग के प्रभाव में, इस जीवन में, इस संसार में, ये कष्ट में संसार में, दुखालय शाश्वतम, यहाँ पर महादग्नि निवारण, इस जो नाम लेने लग जाता है भगवान कृष्ण का, तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि
इस नाम करने से महादावा अग्नि निवात में जो जलन होती है, इस अग्नि के संसार में दुखों की जो जलन है, वो शय कैरव चंद्रिका। आप कभी देखोगे, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो रात को मान लो हवा, कल पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में कई बार जब चांदनी निकलती है, तो चांदनी के थोड़ा सा हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो शय कैरव चंद्रिका। तो उस चंद्रिका में एक बात होती है कि जब जब पूरन सूरज निकलता है, चंद्रमा, तो उसमें क्या होती है कि उसकी रोशनी में ठंडक महसूस होती है, और कमल के फूल खुल जाते हैं रात को। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शय कैरव चंद्रिका। तो जिस तरह सफेद फूल, श्वेत फूल खुल जाते हैं चंद्रिका में आके, वितन्नम विद्या जीवनम, वो एक पूरी रोशनी, ठंडक महसूस होती है रात को। तो उसी तरह जो हरिनाम करने लग जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इसको मंत्र इसको करने शुरू कर लेता है, कोई भी कैसा भी हाल में हो, कहीं पर भी हो, जंगल में हो, बाहर हो, अंदर हो, दीक्षा लिया हुआ नहीं लिया हुआ, बस किसी महात्मा के, एक साधु के मुख से ये सुन लिया कि मेरे को नाम लेना है, बस नाम लेने लग गया, हो गया उद्धार उसका, बस इतना सा काम है। बस ये काम के साथ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनंदा अम्बुदी, जो नाम लेने जाता है तो उसकी जो ठंडक महसूस होती है, जो चंद्रिका के अंदर जो ठंडक महसूस होती है, जैसे हवा चलती है, हवा गर्मियों में जब रात को चंद्रमा की रोशनी है और हवा चल रही है, तो गर्मी का कितना आनंद आ रहा है। आजकल तो लोग पता नहीं सोते कि नहीं, जब हम थे तो हम तो अपने कोठों पे सोते थे, छतों पे सोते थे, और तभी तो एसी वेसी होते नहीं थे 50 साल पहले, और वाटर कूलर की बात भी छोड़ो, वो भी बहुत कम होते थे। तो सर्दियों में लोग ऊपर जाके सो जाते थे छत के ऊपर, और ठंडी हवा चलती थी, आनंद का अनुभव होता था। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये चेतो दर्पण बादनम महादावा निवारण शैकर चंद्रिका वितन्नम विद्यावधु जीवन आनंदम अम्बुदी वर्धनम। और ऐसा आनंद अनुभव होने लग जाता है इस संसार के दुख में, संसार में जो नाम लेने लग जाता है, आनंद का समुद्र, आनंद नहीं केवल प्राप्त होता उसको, आनंद का समुद्र। और कैसे उस आनंद का समुद्र में क्या होता है, वर्धनम, बढ़ता रहता है उस आनंद को। ये जो किसको अनुभव होता है, जब जो हरि नाम लेता है। अभी हम कभी किसी को कहते हैं कि शुरुआत में कहते हैं 1 नाम लो, 2 नाम लो, 16 माला लो, फिर कहते तो कम से कम 1 लाख नाम जप करो। जब आप लगने लग जाते हो तो फिर बोलते हैं अरे 1 लाख भी कम है, हे प्रभु कोई 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 सगा संबंधी कोई ना आए, कोई और कोई काम ना हो, केवल नाम, क्योंकि आनंद आता है, इसीलिए सब कुछ एक भगवान कृष्ण के नाम में ऐसा आनंद है। तो आनंदावधि वर्तनम, ये बढ़ रहा है, आनंद का समुद्र, आनंद नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये हरे कृष्णा मंत्र जो करने लग जाता है, संसार का जो जितनी भी जलन है, इस दाव अग्नि है, जो 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 आग से जो जलन है, उससे जो राहत मिलती है, वो राहत कैसी मिलती है, समुद्र जैसा आनंद प्राप्त होता है। और वो समुद्र जैसा आनंद क्या होता है उसका, बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, प्रति पदम, पग पग में बढ़ता है, पग पग, कदम कदम पर वो बढ़ता है। पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है, सुख का अनुभव होता है। सर्व आत्म समापनम, हम कोई कहे कि ये कोई कर सकता है, एक हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्व आत्म, कोई भी है, पापी है, तापी है, धार्मिक है, नहीं धार्मिक है, वो किसी भी अवस्था में गालियां भी निकाल रहा है, ठाकुर को मानता है नहीं मानता है, जो भी, सर्व आत्म समापन, हर एक व्यक्ति इसमें स्नान कर सकता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु परम विजयते, इससे ऊपर और कुछ नहीं। तो कलयुग के, ये कलयुग का वरदान है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गोरत विषय। नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण युग युग में आते हैं, और युग युग में अपने भक्तों को उद्धार करते हैं। और
पापियों का संहार करते हैं। मगर इस अवतार में जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार में किसी को मारते नहीं। विष्णु के रूप में भगवान आते हैं और पापियों का संहार करते हैं, परंतु इस रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आते हैं तो किसी का संहार नहीं करते और केवल वितरण करते हैं नमो महावदने। इसलिए कृष्ण को नमो महावदने के सबसे बड़ा दानी कहा गया है, सबसे बड़ा कृपालु कहा गया है। जो कृष्ण का जो इसको जुगल जोड़ी कहते हैं, राधा और कृष्ण अलग नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि राधा जी लड़की है और कृष्ण लड़का है, ना ऐसा नहीं है। वो ठाकुर एक ही ठाकुर है। भगवान कृष्ण की आनंदमय शक्ति, अलादनीय शक्ति, भगवान कृष्ण की आनंदमय शक्ति ही राधा रानी बनती है। मैं हजार बार कह चुका हूं, कई बार प्रोग्रामों में कहता हूं कि भगवान कृष्ण जो है, जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो हमको उसका स्वाद आता है, हमको उसका आनंद आता है। हमारा आनंद हमारी पत्नी को नहीं आएगा, बच्चों को नहीं आएगा, सगे संबंधी को नहीं आएगा, रिश्तेदार को नहीं आएगा। जो आपका आनंद आपके संग है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना आनंद उसके संग है। इसी तरह भगवान कृष्ण का अपना आनंद भगवान के संग है। उस आनंद को ही राधा रानी कहते हैं। और राधा और कृष्ण इकट्ठे हैं, जब वो आनंद एक एक खड़ा हो जाता है, इधर कृष्ण है और कृष्ण का आनंद। कृष्ण कैसे करेंगे राधा रानी के बगैर आनंद? आनंद के बगैर आनंद हो ही नहीं सकता। और वही राधा रानी जो अपने कृष्ण को आनंद देने के लिए ही वही ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, तुंग विद्या, रंग देवी, जितनी भी जो गोपियां हैं, मंजरियां हैं, गोप हैं, तो भगवान को आनंद देने के लिए बनते हैं। तो भगवान मगर किसी भी रूप में ये जो आनंद व्यक्ति को देते हैं, राधा रानी की कृपा है। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा और कृष्णा जुगल जोड़ी है, उसको कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी ही चैतन्य महाप्रभु है। और वो चैतन्य महाप्रभु, वो राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी हमको ये जो सबसे बड़ा वरदान देके गई है, वो ये देके गए हैं कि तुम केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र जप करने से आपको और कोई मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग राधे 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 का नाम ना, वो भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मंत्र के अंदर ही राधा रानी का नाम है, इस मंत्र के अंदर ही कृष्ण का नाम है, इस मंत्र के अंदर ही सीताराम जी का नाम है, इस मंत्र के अंदर ही लक्ष्मी नारायण का नाम है। और ये जो मंत्र है तत्र पित्र स्मरण न खाले, कोई नियम की जरूरत नहीं है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, खाया है नहीं खाया है, जा रहे हो नहीं जा रहे हो, अंदर हो बाहर हो, शौचम हो अशौचम हो, दीक्षित हो ना दीक्षित हो, कुछ नहीं, केवल नाम को पकड़ना है। ये मैं नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, शंकर जी स्वयं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी रामायण में लिखा गया है। शास्त्र कह रहा है कि केवल नाम को पकड़ लो, और नाम तो मलेगा मह सेवा द्वारम विमुक्तम। नाम जो है उसी के पास मिलेगा जिसके पास है। और इसलिए हमको उस साधु के पास जाना पड़ता है जो इस नाम में रमा हुआ हो, जो इस नाम में रहता हो, जो इस नाम में नहाता हो। जब ऐसे साधु की कृपा से हम नाम लेंगे तो ये नाम जल्दी सिद्ध हो जाएगा। कभी किसी को ऐसा साधु नहीं मिले तो फिर भी वो नाम ले रहा है तो उसको उसको प्राप्ति कृष्ण की हो जाएगी, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा उसके लिए अड़चने आती हैं, क्योंकि आपको गाइड तो चाहिए ना कोई। तो कभी ऐसा साधु आपके कभी जीवन में भगवान कृष्ण ही भेजते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्मांड ते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु कहते इस ब्रह्मांड में कोई कोई भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और कृष्णा ऐसा गुरु मिल जाए जो कि उस नाम में नहाया हुआ हो और उस नाम में रमा हुआ हो। उसके पास होगा तो ही तो देगा ना, जिसके पास होगा नहीं वो क्या देगा। तो ये सब भगवान कृष्ण की गुरु की कृपा से, और हम बड़े आभारी हैं अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी के, जिन्होंने हमको इसको हमको दिया है। और हम उन्हीं की शिक्षाओं पे चलकर प्रयास कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण की बहुत कृपा है, इसमें एक आनंद है जो वो सब आप लोग करिए। मैं आपको कहूंगा तो आपको उसका अनुभव नहीं हुआ, आपको करना पड़ेगा। आप कर रहे हैं तो और बढ़ा दीजिए नाम को,
नाम को पकड़ लीजिए, जोर से पकड़ लीजिए। पकड़ा हुआ है मगर जोर से पकड़ लो। और चीजों को पकड़ा हुआ है, नाम के संग संग ये पकड़ा है, मंदिर पकड़ा है, वो करा है, ये प्रचार करना है, वो करना है, सब कुछ छोड़ दिए, केवल नाम को पकड़ लो बस, और कुछ सब कुछ छोड़ दो। और जिसको नहीं पढ़ा है वो शुरू कर दो। जिसने कभी नहीं किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुरू कर दो। और उसका जो आनंद है आप स्वयं अनुभव करिए। तो अब ये इसीलिए परीक्षित को जो है भगवान की कृपा से ये जो कलयुग का प्रभाव तो हुआ। अब परीक्षित महाराज अगले सप्ताह परीक्षित महाराज के ऊपर आएंगे कि परीक्षित महाराज ने ये जो नाम को इसीलिए कलयुग को नहीं मारा क्योंकि कलयुग का बहुत बड़ा वरदान है। और ये वरदान है, ये नाम करे दोष दे राजा हस्ती को महान गुना। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को जाने दिया, उसको छोड़ दिया, भाई तुम जहां जहां वास करो, और वास करते हुए ये जो नाम को पकड़ लेंगे वो ठाकुर को प्राप्ति कर लेंगे और ठाकुर के आनंद को अनुभव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं वो ले सकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न, किसी भक्त का कोई, या कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ कुछ? ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो आप नाम जप कीजिए। हमारा यही आपसे निवेदन है। गीता जरूर पढ़िए, गीता भागवत ये पढ़ते रहिए, और वैष्णवों का संग करते रहिए। जहाँ पर जो विष्णु के जो भक्त हैं उन सब का संग करते रहिए। ठीक है, निताई गौर, राधे श्याम। तो अगले सप्ताह हम फिर आपसे मिलेंगे। और राधे अगले श्याम।